साफ बुला रहे हैं वहाँ पे, आपके बात कर रहे हैं, बात कर लेना वहाँ पे, साफ नहीं टूटता है। आप मेरी बात सुनो, जब आपने यहाँ पे इतना झगड़ा रखा तो मैटर हमारा भी आ गया ना, आपने रखा है यहाँ पे, कोई बात है, आपने बाहर अनावश्यक, आप एक तो 144 चलिए, आप इतना ठीक है ना, मेरी बात सुनो, आप 144, आप मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात सुनो, आप 4-5 लोग जो तुम्हारे हैं यहाँ पे, हेलो आप नहीं जा रहे हमारे खिलाफ, हेलो हमको बता रहे हैं आपको कि सारी बात होनी है वहाँ पे, कोई बात नहीं होनी है, बात होगी तो क्या कहते हैं हम सब लोग श्रम विभाग में तो वार्ता चल रही है, वहाँ तो वार्ता होती नहीं है। श्रम विभाग में जहाँ मैटर चल रहा है वहाँ तो वार्ता होगी नहीं, यहाँ जब कोतवाली में होगी। श्रम विभाग में वार्ता क्यों नहीं करवाते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कौन है बात करा दीजिए मुझे। इनके मैटर को सॉर्ट आउट करो। श्रम विभाग में तो वो वार्ता। हेलो, जो करना है करें, ठीक है। मैं कह रहा हूँ बाकी यूनियन वालों को भी मैंने बता दिया है, सीधे 5000 लोग हड़ताल करके, अगर कहीं से खबर मिलती है तो पहले को घेर लो, सबको गिरफ्तार करो, जेल के अंदर भूख हड़ताल करेंगे। हमारी बात है, जेल के अंदर भूख हड़ताल होगी, सबको गिरफ्तार कर लो। मैं आऊंगा सबसे आगे गिरफ्तारी देने के लिए, हम चलेंगे। कोई गलत काम नहीं कर रहा, हमारा देश है, किसी की गुंडागर्दी नहीं करेंगे यहाँ पर। ये मैनेजमेंट के गुंडा बनते कोई अगर आता है, कोई कानून का उल्लंघन करता, मैं कह रहा हूँ भारत के अनुच्छेद 23 का उल्लंघन कर रहे हैं, न्यूनतम मजदूरी न दे करके। संविधान पढ़ रखा है, संविधान के अनुच्छेद, तो गरीब क्या हमारा देश है ये, यहीं पर रहेंगे रात भर, बहुत चीजें चल रही है, प्यार की बात समझना। कंपनी मालिक जो हमारी 5 मांगे हैं वो कल ही पूरी कर दे। पहली मांग जो परमानेंट हमारे जो वर्कर है जिनको ठेकेदार आप इनको गलत राह पे रुकवाऊँ, मैं आपको 4-5 जगह जो आपके, आप चलो साफ कंपनी की रिकॉर्डिंग भी है, इनकी कंपनी के मालिक की गाली दे रहा है कि बहुत अभद्र गालियां दे रहा है, कह रहा है मैं आग लगा दूंगा कंपनी में, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। समझे, ठीक है भैया, मजदूर इतना काम करेंगे, लगाई श्रमायुक्त महोदय को, लगाई श्रमायुक्त महोदय को शिकायत लगाई, एसएसपी साहब को शिकायत लगाई, एसडीएम साहब को शिकायत लगाई, लेकिन जब हमारी किसी ने नहीं सुनी तब हमने हाई कोर्ट में रिट लगाने के लिए मजदूरों को इकट्ठा किया और इनके साइन लेने थे हमें। इनके हम साइन ले रहे थे, इतने में कि वहां से 2 गुंडे लोग आए और वो वीडियो बनाने लगे और यहाँ उपस्थित लोगों को धमकियां देने लगे कि तुम लोगों को कंपनी में वीडियो बना रहे, कौन लोग? एक कंपनी के लोग थे, एक का नाम लाल सिंह और दूसरे का नाम अमरिंदर, ठीक है, एक भोला, ये 3 लोग थे और ये लोग वहाँ से वीडियो बना रहे थे और लोगों को धमकी दे रहे थे कि तुम लोगों को कंपनी में पूछेंगे, जैसे ये कंपनी में इन लोगों को क्या मार देंगे, ऐसे तो मतलब था इनका। ऐसे कितने लोग हैं जो डॉल्फिन कंपनी से निकाले हुए हैं? डॉल्फिन कंपनी से निकाले हुए 350 लोग हैं जो प्रताड़ित, जो निकाल दिए, और प्रेजेंट में जो 2-2,500 मजदूर जो काम कर रहे हैं 5 प्लांटों में, वो सभी के सब प्रताड़ित है। सबके सब ये कह रहे हैं कि हमसे जबरदस्ती टॉर्चर किया है। जो काम 1 घंटे का था वो 20 मिनट में करवाया जा रहा है। बताओ आप, हो जाएगा काम? जो काम 400 घंटे में होता था उसको 200 घंटे में डिवाइड कर दिया कि 200 घंटे में करके दोगे। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम आय जो तय की गई है, क्या ये मजदूर मांग रहे हैं, क्या गलत है? अगर ये कानून मजदूरों ने बनाया हो तो बताओ। भाई भारत सरकार ने न्यूनतम आय तय करी, मजदूरों ने नहीं क्या तय करो मेरी इकट्ठे होने का कारण क्या है? यहाँ भाग में इकट्ठे होने का कारण ये था कि हमारी किसी भी प्रशासन ने सुनी नहीं। हमने आपको बताया कि इससे पहले भी कि हम सहायक श्रमायुक्त महोदय के पास गए, उप श्रमायुक्त महोदय के पास गए, श्रमायुक्त महोदय के पास गए। श्रमायुक्त महोदय ने तो यहाँ तक रोकना चाहेंगे, हम आपको तस्वीरें दिखाते थे यहाँ पर
शिकायत लगाई इतना काम करेंगे, इतना काम करेंगे, नहीं दिया जाता है तो ये तो कंपनी पर डिपेंड करता है ना, ये तो आपको इतना काम करेंगे, नहीं दिया जाता है तो ये तो कंपनी पर डिपेंड करता है ना, ये तो आपको इतना काम करेंगे, नहीं दिया जाता है तो ये तो कंपनी पर डिपेंड करता है ना, ये तो आपको इतना काम करेंगे, इतना काम, इतना रिकॉर्डिंग भी है इनकी कंपनी के मालिक की, गाली दे रहा है कि बहुत अभद्र गालियां दे रहा है, कह रहा है मैं आग लगा दूंगा कंपनी में, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हम कहे ठीक है भैया, मजदूर काम करेगा तभी तो रोजगार आएगी, आपको हमको बंद करने के लिए। आप खुद सोचो 5 साल मतलब सॉरी 5 तारीख को 5 जनवरी से पहले इनकी जो महिलाओं की सैलरी थी 5-6 हज़ार रुपये सैलरी थी, इतने सालों की जो न्यूनतम वेतन था वो कहाँ खा गया? कंपनी में इतना बड़ा घोटाला हुआ, क्या प्रशासन ने वो घोटाले को पकड़ा? शासन ने पकड़ा? क्योंकि सब में बट रहा है ये। मजदूरों के ऊपर दबा तो एक सोनू करके मजदूर नेता उसको उठा के जेल ले गया, यहाँ तक कि थाने में उसको पट्टे तक मारे। क्या कंपनी मालिक को पट्टे मारने का अधिकार है पुलिस वालों को? अगर हिम्मत है तो लेके जाए उसको, मगर किसके कहने किसके सह पर मजदूरों को दबाया जा रहा है, मजदूरों को पट्टे मारे जा रहे हैं, मजदूरों को 2 दिन के लिए एसडीएम जेल भेज दे रहा है। ऐसा कौन सा रुद्रपुर के किसी भी एक नेता का नाम बताइए जो धरना देता कुछ करता उसको जेल भेजाता 2 दिन के लिए? मजदूरों को जेल भेजा था क्योंकि गरीब है, क्योंकि पूंजीपतियों को खुश करना, इन्हें औद्योगिक मित्रों को खुश करना। तो अभी वो जो मैनेजमेंट के लोग थे वो कहाँ है? एक भी नहीं दिख रहा है। एक भी भाग गए लोग, मैनेजमेंट के लोग छुप छुप के आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, और अभी चले गए सबके तक यहाँ जो मैनेजमेंट के लोगों को थे वो लेके चले गए पुलिस वाले यहाँ से। तो यहाँ पर आ रहे हैं किस लिए? बात करने के लिए आ रहे हैं, फिर देखा दाखी करने? अधिकार है पुलिस वालों को, अगर हिम्मत है तो लेके जाए उसको, मगर किसके कहने पे किसके सह पर मजदूरों को दबाया जा रहा है, मजदूरों को पट्टे मारे जा रहे हैं, मजदूरों को 2 दिन के लिए एसडीएम जेल भेज दे रहा है। ऐसा कौन सा रुद्रपुर के किसी भी एक नेता का नाम बताइए जो धरना देता कुछ करता उसको जेल भेजाता 2 दिन के लिए? मजदूरों को जेल भेजा था क्योंकि गरीब है, क्योंकि पूंजीपतियों को खुश करना, इन्हें औद्योगिक मित्रों को खुश करना। तो अभी वो जो मैनेजमेंट के लोग थे वो कहाँ है? एक भी नहीं दिख रहा है। एक भी भाग गए लोग, मैनेजमेंट के लोग छुप छुप के आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, और अभी चले गए सबके तक यहाँ जो मैनेजमेंट के लोगों को थे वो लेके चले गए पुलिस वाले यहाँ से। तो यहाँ पर आ रहे हैं किस लिए? बात करने के लिए आ रहे हैं, फिर देखा दाखी करने? वो देखा देखे और निगरानी करने के लिए आ रहे हैं। और अभी जो लड़के पकड़े गए थे वो मैनेजमेंट के लड़के थे जो वीडियो बना रहे थे, उनको छुड़ा लिया, उनको थाने वाले पुलिस वाले ले गए, पुलिस वाले करके ले गए, पता नहीं क्या करेंगे, उनकी जिम्मेदारी। मुझे तो लगता नहीं कोई कार्रवाई करेंगे, अभी ले जाएंगे छोड़ देंगे। कार्रवाई किन पे करेंगे? इन मजदूरों पे करेंगे, जैसे धमकी दी जा रही हमारे कैलाश भट्ट जी पे करेंगे जो मजदूरों के हित के लिए खड़े हो रहे हैं, जो कागज साइन करा के हाईकोर्ट के लिए लेके जा रहे थे, तो उनके लिए करेंगे। कह रहे हैं यहाँ भीड़ क्यों इकट्ठा कर रखा? अरे अपने अधिकार के लिए थाने कचहरी सब जगह पहुंच के आ गए, नहीं और तो कागज तैयार कर रहे हैं। अब क्या करें, लोग इकट्ठा हो गए एक ही बार में तो साइन करेंगे, अब घर घर जाके साइन तो करवाएंगे नहीं, तो सभी को साइन करने के लिए यहाँ आए थे। ये पीड़ित इसका ये कहना है कि आप भीड़ क्यों इकट्ठी कर रहे हो? हाँ, और जबकि आचार संहिता कल तक थी, जो सबको संज्ञान है, आपको भी संज्ञान हुआ कि चुनाव तक आचार संहिता आज खत्म हो गई है। जबकि तो आचार संहिता खत्म होने के बाद भी ये कह रहे हैं कि धारा 144 लागू है। तो धारा 144 जहाँ तक हमें नॉलेज है कि चुनाव तक जो भी गाइडलाइंस था चुनाव तक ही था, वो गाइडलाइंस के ऊपर हमें अवगत नहीं है कि दोबारा चुनाव वो है। और दूसरी भीड़ नहीं है, ये अपने बात को शांति से, कोई नारे नहीं लगा रहा, कोई हू हल्ला नहीं है, शांति से बैठ के यहाँ बातचीत चल रही थी, अपने कागज साइन चल रहे थे, बात कर रहे थे। वहाँ से वीडियो बनाने का क्या मतलब था उस लड़के का? और उसको शांति से बुलाया, उसको बोला भी, कह रहे भैया हमसे गलती हो गई, वो भी एक्सेप्टेबल वाली वीडियो है हमारे पास जिसमें बोल रहा गलती हो गई। हमने बोला कोई अच्छे परिवार का व्यक्ति कोई छुप के वीडियो बनाता है? क्या संस्कार होंगे वैसे? वो भी मजदूर साथी है, ये एक मजदूर वही था ना, अंग्रेजों की लड़ाई में अपने ही दुश्मन थे, तो यही मजदूरों की लड़ाई में अपने ही दुश्मन है। अब फिर तो दोबारा मीटिंग होगी, अब जो भी निर्णय लिया जाएगा कब क्या? देखिए 9 तारीख को कोर्ट तो जाना बहुत जल्दी होगा, कोर्ट तो जाने की प्रोसेस लगातार चल रही है हमारी, और डीएम एसडीएम एलएलसी में कार्रवाई चल रही है। मगर अब 9 तारीख की जो महापंचायत होगी, जो इन्होंने किया, अब महापंचायत के लिए हम जोर देंगे। 9 तारीख को विशाल महापंचायत होगी, वो भी गांधी पार्क में, मजदूरों के हित में, और मजदूरों के सारे संगठन आएंगे। और अब ये बात आगे तक जाएगी, अगर मजदूरों के नेताओं पर और मजदूरों पर शोषण होगा तो उसके जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगी। और ये जो मैनेजमेंट वाले लोग यहाँ तक तो आ गए, तो आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? क्या ऐसी वजह है जो? भैया आप उनके मालिक का अगर रिकॉर्डिंग सुनोगे तो आपको पता लगेगा, जो व्यक्ति गाली दे रहा है, रिकॉर्डिंग सुना दो, सुनना है, गाली दे रहा है कि मजदूर कहीं भी जाए कुछ भी कर ले, हाईकोर्ट होगा 10 साल तक रगड़ते रहे, जिस तरह सरकार सत्ता हमारी कुछ ही नहीं कर सकती। ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, रिकॉर्डिंग है हमारे पास, रिकॉर्डिंग सुनाओ, रिकॉर्डिंग। आप अपना काम करिए, वो अपना काम कर रहे वो हैं, हमारा काम है। न्याय सबके लिए एक होना चाहिए, मगर नया व्यवस्था सबके लिए एक नहीं है। पूंजीपतियों के लिए, पैसे वालों के लिए न्याय
व्यवस्था हमारे देश में अलग है और गरीबों के लिए अलग है। अगर नहीं होता तो मनीष बिष्ट जो हमारे एसडीएम है वो एक गरीब बच्चे के परिवार को थाने में जेल में 2 दिन के रिमांड में नहीं भेजते और जो कंपनी मालिक है उसके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और उस कार्रवाई होनी चाहिए। और जब पुलिस वाले ले जाके एक क्रिमिनल की तरह हमारे प्रदीप कोहली जी है सिटकुल चौकी, वो थाने में ले जाकर बंदे को मारते नहीं पीटते नहीं, 151 के मुकदमे किसको मारा जाता है किसको पीटा जाता है, थाने के अंदर ले जाके पट्टे मारे। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, ये तरीका गलत है। रिकॉर्डिंग भी इनकी कंपनी के कंपनी मालिक जो हमारी 5 मांगे हैं वो कल ही पूरी कर दे। पहली मांग जो परमानेंट हमारे जो वर्कर है जिनको ठेकेदार में गलत रहा पे रुकता हूँ मैं आपको 4-5 जगह जो